मारुति सुजुकी जिमनी की आपने जितनी भी वीडियोस देखी हो केमोब्लास्ट मीडिया में, पर उस वीडियो में वो बात नहीं रही, तो इसलिए आज मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। ये है जेटा वेरिएंट। एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 12,74,000 और मोटा मोटा एक शोरूम से ऑन रोड तक आते आते ये 15 लाख तक इसकी कीमत पहुंच जाती है। कलर की बात करें तो कंपनी इसको ब्लू इस ब्लैक कलर नाम दे रही है। सारे फीचर्स की बात तो हम करेंगे, बट बेस मॉडल वैल्यू फॉर मनी है या टॉप मॉडल हमें कंसिडर करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। चौड़ाई की बात करें तो 1575 की चौड़ाई हमें इसमें देखने को मिल जाती है। हेडलैम्प की बात करें तो वही राउंड शेप में दिए गए, हालांकि एलईडी नहीं है, हेलोजन बेस है। उसके साथ ये दिया गया है छोटू सा पायलट लैंप और इंडिकेटर भी हेलोजन। इसमें ना ही तो हमें एलईडी सेटअप देखने को मिलता है और ना ही हमें इसमें फॉग लैंप और वॉशर यूनिट देखने को मिल रही है। बस सिर्फ ग्रिल ही है जो हमें टॉप वेरिएंट की इसमें दी जाती है। धूप में इस पर्टिकुलर कलर की बात करें तो बहुत ही शाइन कलर है। ग्रिल में भी पूरा क्रोम दिया गया है। ये हो गई बात सामने। अब आ जाते हैं साइड लुक पर। साइड से गाड़ी कुछ ऐसी है। सबसे पहले जो डिफरेंस लग रहा है वो है इसमें अलॉय व्हील नहीं दिए गए हैं, रिम्स दिए गए हैं, बट ये रिम्स कोई नॉर्मल रिम्स नहीं, इसको हम हाई परफॉर्मेंस रिम भी कह सकते हैं, जो मारुति हमें जेटा वेरिएंट में ऑफर करती है। ये रिम भी मस्त लग रहे हैं। इसमें आप चाहे तो चौड़े टायर लगवा लीजिए या ऑल टर्न टायर लगवा दीजिए थार की तरह, तो वो भी शायद इसमें लग जाएंगे। लुक इसकी कहीं ना कहीं अच्छी निकल के आ रही है। टायर साइज की बात करें तो 195 80 R15 का हमको टायर साइज देखने के लिए मिल जाता है। तो टायर भी कोई लोकल वाला नहीं है, ब्रिजस्टोन कंपनी का इसको टायर में ब्रिजस्टोन कंपनी का टायर हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। डिस्क ब्रेक आगे देखने के लिए मिल जाती है, पीछे डम ब्रेक है। व्हील बेस की बात करें तो 2590 mm का हमको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी पे हम डाउट नहीं कर सकते। कार के ग्लास की बात करें तो इसमें हमको यूवी कट ग्लासेस नहीं मिल रहे हैं, नॉर्मल ग्लास ही मिल रहे हैं। डोर हैंडल्स की बात करें तो भी हमको नॉर्मल ब्लैक कलर में दिए जा रहे हैं, बॉडी कलर नहीं है। ये शायद बॉडी कलर कर देने चाहिए थे। इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है। ऑलमोस्ट बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है जेटा और अल्फा दोनों वेरिएंट्स में। जेटा वेरिएंट में हमें ड्यूअल टर्न का ऑप्शन नहीं दिया गया है, उसके लिए हमें टॉप वेरिएंट कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है जिसकी कैपेसिटी है 40 लीटर, सिर्फ पेट्रोल में ही ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। ये है रियल प्रोफाइल। रियल प्रोफाइल में अच्छी चीज है कि टायर के बीच हमें व्हील कवर दिया गया है। जनरली हम देखते हैं कि ये बेस मॉडल में नहीं दिया जाता है। एक ऑल ग्रिप की बेजिंग है, बाकी वाइपर दिया, हाँ डिफोगर भी है, ऊपर वॉशर भी दिया गया है और नीचे की तरफ 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर हमें दिए गए हैं। पीछे से शायद कोई नहीं बता पाएगा कि ये टॉप मॉडल है या बेस मॉडल। फर्क सिर्फ इतना है कि पीछे की तरफ हमें रिक्वेस्ट सेंसर जो है नहीं गया है। रीजन है कि उसमें हमें कीलेस एंट्री का फीचर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर वही मारुति की टिपिकल टाइप हमको की मिल रही है, चाहे लॉक कर लो चाहे बस अनलॉक कर लो। ये थी बाहर से जिमनी का जेटा वेरिएंट पूरी तरह से कंप्लीट। एक बार फिर बता रहा हूँ, 12,74,000 एक शोरूम कीमत। मैं हूँ इस समय मारुति सुजुकी अरीना, क्योंकि नेक्सा में जिमनी के लॉन्च होने के बाद ट्रैफिक बहुत था, तो मैंने सोचा यहीं पे शांति से वीडियो बना लेते हैं। ऑन रोड ये हमें 15 लाख रुपए की मिलती है। स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत प्राइस वेरी करता है। अब चलते हैं इसके अंदर इंटीरियर का माहौल दिखाता हूँ। चलिए चाबी देख लेते हैं। तो चाबी हमको 2 सेम ही दी गई है, रिमोट वाली। सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज यहाँ पर नहीं है। चलिए चलते हैं अंदर। कंप्लीट ब्लैक थीम दी गई। इंटीरियर थोड़ा रगेड देने की ट्राई की है मारुति ने, बात है ऑफ-रोड कार के लिए। डोर ट्रिम देखते हैं तो कुछ इस तरह बहुत ही पतला सा दिया गया है। एक रीजन इसका ये भी है, जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो हमें आगे का टायर विजिबल हो, इसलिए ये डोर पतले दिए जाते हैं। व्हील की पोजीशन देखने के लिए हमें बाहर ना उतरना, शीशा खोल के हमारा काम हो सके, इसलिए ये डोर पतला दिया जाता है। डोर चौड़ा हो जाता तो शायद हमें देखने की दिक्कत हो जाती। जिमनी नहीं, थार में भी यही सिस्टम है कि डोर पतला दिया जाता है। चाबी को लगाते हैं यहाँ, टिक टिक हो गई है शुरू। चेक कर लेते हैं अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त है। सीट में कोई शिकायत तो नहीं है, बट इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन बेस वेरिएंट में हमें चारों के चारों एड्रेस दिए चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है, बट हाइट एडजस्टमेंट देना चाहिए था। एक बार मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ। अंदर का माहौल कुछ ऐसा है। गाड़ी को ना पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कुछ ऐसा है, डिजिटल हमको देखने के लिए नहीं मिलता। ये घुमाई चाबी और ये कार स्टार्ट बिल्कुल साइलेंट है। वही मारुति का इसमें इंजन है 1.5 पेट्रोल। पावर फिगर की बात हम बाद में करेंगे। इसका इंटीरियर बिल्कुल एक ऑफ रोड कार के हिसाब से बिल्कुल रगड़ देने की कोशिश की है। इसमें आपको फैंसी चीजें बिल्कुल भी नहीं दी गई, चाहे आप इंटीरियर की बात कर ले, चाहे आप एक्सटीरियर की बात करें, प्लास्टिक क्वालिटी की भी बात कर ले। सिल्वर क्रोम ऐसे हमको कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वही टिपिकल पुराने वाला स्टीयरिंग व्हील हमें इसमें दी गई। म्यूजिक प्लेयर के कंट्रोल हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। पॉज म्यूट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से, और चाहे तो कॉल उठा लो या कॉल काट लो। एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग बस ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे नहीं हो रहा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये बिल्कुल बोल्ड डिजाइन दिया गया है, जैसा एलन के बोल्ट वाला डिजाइन हुआ करता था वैसा डिजाइन इसमें दिया गया है। ये हमें कहीं ना कहीं लोड जिप्सी की याद दिला रहा है। यहाँ स्पीडोमीटर, यहाँ टेकोमीटर और बीच में MID दी गई है। इस छोटी सी डंडी से आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि TPMS भी इसमें दिया गया है।
नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर फ्यूल गेज का ऑप्शन दिया गया है, ऊपर की तरफ टाइम और टेम्परेचर दिया गया है। ये हो गई कहानी। स्टॉक की बात करें तो ये हेडलैम्प का और दूसरी तरफ है वाइपर के स्टॉक में इंटर भी दिया गया है, जिससे हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रंट और बैक दोनों का आप यहीं से ही कंट्रोल कर सकते हैं। वॉशर भी यहीं से ही कंट्रोल होगा। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये हमें 7 इंच का दिया गया है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आता है। हाँ, और ये वायरलेस भी चलता है, वाईफाई का सिंबल आ रहा है। ठीक है, 4 स्पीकर दिए हैं जिससे आप ठीक ठाक आवाज सुन सकते हैं। ये हैजार्ड का ऑप्शन हो गया। एसी वेंट भी देखने के अच्छे हैं, थोड़े से कूल लग रहे हैं। एसी की बात करें तो मैनुअल एसी दिया गया है भाई, इसमें कम से कम ऑटोमेटिक तो एसी दे देते 15 लाख रुपए इसका ऑन रोड प्राइस। पावर विंडो जस्ट एसी के नीचे दिए गए हैं, बस फ्रंट और रियर में एसी, मतलब दोनों फ्रंट डोर में हमको पावर विंडोज दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ चुटर मुटर सामान रख लोगे, सिक्के चाबी कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। एक हो गया यूएसबी, एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है। उसके साथ आ गया है 5 फीट का वही गियर बॉक्स, ट्राइड एंड टेस्टेड। 4x2 और 4x4 का ऑप्शन आपको इस गियर से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर रियर की पावर विंडोज के लिए बटन दिए गए, जिसको हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे जो मैंने बताया था वहां से सिर्फ आप फ्रंट के पावर विंडोज कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर है, 6 एयरबैग है, एक बड़ा सा ग्लव बॉक्स है, डे नाइट मैनुअल वाला IRVM है। उसके साथ साथ दोनों के दोनों साइड हमको मिरर देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पर और ये दूसरा यहाँ पर। बीच में लैंप दिया गया है और एक माइक दिया है। तो ये है आगे की कहानी। अब चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ। एक चीज रह गई थी, यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, जो कि माइलेज में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ जैसे ही डोर खोलेंगे यहाँ पर डोर का साइन भी आ जाएगा। अब ये देखो आ गई, एक पहले वाला दरवाजा खुला है। यहाँ से हेडलैम्प का लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड नहीं कर सकते, फोल्ड हमें हाथ से ही करना पड़ेगा। अगर सारे फीचर्स इसमें दे देंगे तो टॉप मॉडल कौन खरीदे, मारुति ये सोचता है। चलो छोड़ो, बंद कर दीजिए इसको। और पीछे की बात करते हैं, पीछे क्या माहौल है। इस तरह से है कुछ पीछे का माहौल। स्पेस ठीक ठाक है, थार से तो मच बेटर है, क्योंकि इसमें हमको 4 डोर ऑप्शन दिया गया है। 5 लोग तो शायद इसमें कंफर्टेबल नहीं, बट 4 लोग इजीली कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं। एड्रेस दोनों दिए गए हैं। और सीट की बात करें तो 60-40 स्प्लिट सीट है, और रिक्लाइन एंगल इसमें आप 2 स्टेप एडजस्ट भी कर सकते हैं। सेकेंडरी लैंप भी दिया गया है। पीछे कोई एसी वेंट भी नहीं है, हम थोड़ा सा लिटिल ज्यादा ही है, क्योंकि शाफ्ट भी नीचे से जा रही है, जो 4x4 को पावर पीछे की तरफ दे रही है। आगे इसका इंजन, पावर विंडो के बटन यहाँ पर डोर ट्रिम पे ही दिए गए हैं। डोर में कोई भी बोतल होल्डर नहीं दिया गया है। बोतल होल्डर हमें आगे तरफ यहाँ आर्मरेस्ट के पीछे दिया गया है। अब आते हैं पीछे की तरफ। पीछे का 5th डोर खोलते हैं और देखते हैं पीछे की तरफ क्या क्या है। तो हाँ भाई, मोटा मोटा 208 या कुछ 210 के हमें बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में हमको नहीं दी गई है, और छोटा सा बूट स्पेस है, लेकिन ये चीज होनी चाहिए थी, जो हम थार और फोर्स गुरका में मिसिंग करते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है, बूट लैंप भी है। मुझे लगा था ये 60-40 स्प्लिट सेट है, मगर ये 60-40 नहीं, ये 50-50 स्प्लिट सीट है, क्योंकि 4 सीटर कार है, तो 50-50 का हम कह सकते हैं। जनरली दूसरी गाड़ी में हमें 60-40 स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। ठीक ठाक स्पेस है, छोटा मोटा सामान रह जाएगा। अब इसको बंद कर देते हैं। ये था पीछे का लुक, पीछे की कहानी होती है खत्म। अब चलते हैं आगे। आगे तो खत्म भी हो गया, नहीं हम बात कर रहे हैं इंजन वे की। तो यहाँ से खोल लिया इसको, यहाँ ही इसमें डेड पेडल दिया गया और पतला सा ही एक्सीलरेटर दिया गया। कलर बहुत ही प्यारा है, कलर से मुझे थोड़ा लगाव हो चुका। शाइनिंग भी मस्त है, दोपहर का भी वक्त है। अब खोल लेते हैं इंजन बे को। ये आपको दिया गया यहाँ पर 1.5 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर K15B सीरीज इंजन, जो मारुति की सभी कार में ऑलमोस्ट चला आ रहा है। आप अर्टिगा की बात कर लीजिए, ग्रैंड विटारा की बात कर लीजिए, और सेम वही इंजन यहाँ पर भी दिया गया है। और अगर पावर की बात करें तो कहीं ना कहीं 103 PS की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें ये इंजन निकाल के दे रहा है। साथ ही साथ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो हमें इसमें ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ये तमाम फीचर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं इसमें। माइलेज की बात कर ले तो 12 से 13 kmpl की रियल लाइफ माइलेज है, शायद ये निकाल के दे देगी, और कंपनी इसको 15 की क्लेम कर रही है। तो भाई बस यही थी कहानी मारुति सुजुकी जिम्नी जेटा वेरिएंट की। अब मैं आपको बताऊंगा कि जेटा और अल्फा में कितना फर्क है। तो भाई मात्र 70,000 से फर्क है। ऑन रोड आते आते वो फर्क 1 लाख से 1,20,000 तक का हो रहा है। अगर 1,20,000 में हमें टॉप वेरिएंट इसका लेना चाहिए, इसका रीजन ये है कि उसमें हमें LED सेटअप दिया जाता है, वॉशर दिए जाएंगे, और मेन चीज भाई 4 नहीं 5 अलॉय व्हील दिए जाएंगे। अगर आप मोटा मोटा अलॉय व्हील की प्राइसिंग की बात करें तो 50,000 अलॉय व्हील की कॉस्ट, उसके साथ साथ थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस और वो सब तो मिलेगा ही। तो भाई अगर इतना पैसा डाल रहे हो तो 1 लाख या 1,20,000 रुपए देने में मुझे नहीं लगता कि आपको शायद कोई दिक्कत होगी। तो आपको बेस वेरिएंट नहीं लेके उसका टॉप वेरिएंट ही आपको लेना चाहिए। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे और ऑटोमेटिक कंटेंट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए बी सिक्योर बी सेफ। आपने वीडियो को इतना देखा है तो भैया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।